बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 8 जुलाई 2021 बरोज़ जुमेरात है। ओमान उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं अबू तलहा। हमारे जन व्यूवर्स ने अभी तक ओमान उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको फ़ौरी मौसूल हो सकें। अब बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की जानिब। सुप्रीम कमेटी ने प्रेस रिलीज़ में कहा, गवर्नरेट ज़ुफ़ार में यानी सलाला में ओमानी शहरी और ओमान रहायशी वो अफराद जा सकेंगे जिन्होंने कम अज़ कम वैक्सीन की एक खुराक ले ली हो, और बैरूनी विज़िटर्स जिन्होंने दोनों खुराकें ली होंगी सिर्फ वही दाखिल हो सकेंगे। और ये एंट्री कल जुमा 9 जुलाई शाम 5 बजे से स्टार्ट होगी। वीवर सलाला का खरीफ का मौसम यानी बहार और बारिशों का मौसम जून के आखिर से शुरू होकर सितंबर के शुरू तक जारी रहता है। वजारत सेहत की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक बुध के रोज़ 1675 नए केसेस और 17 अमवात हुई। मंगल के रोज़ नए मरीज़ों के दाखिला की तादाद 163 से कम होकर 156 रह गई। अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीज़ों की तादाद 1520 से कम होकर 1491 रह गई। आईसीयू में भी दाखिल मरीज़ों की तादाद में कमी वाक़या हुई, यानी 512 से कम होकर 493 रह गई। वीवर्स, आपको बताते चलें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कमी देखने में आ रही है। नए केसेस में भी कमी हो रही है, तंदुरुस्त होने वाले मरीज़ों की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है, अमवात की शरह भी कम हो रही है। ये एक गुड न्यूज़ है सल्तनत ऑफ ओमान के रहायशियों के लिए। वजारत सेहत के मुताबिक ओमान के सूबा मुस्तंदम में तकरीबन 99% 99% आबादी को वैक्सीन लगा दी गई है। आगे चलते हैं। इधर IMF ने सल्तनत ऑफ ओमान के जानब से कोविड-19 के मुतालिक उठाए गए इक़दाम को सराहा है। IMF ने कहा है कि ओमान की इंतज़ामिया की जानब से मुआशी इस्लाहात के लिए तैयार किए गए प्रोग्राम्स की तारीफ़ की है, जिसमें कहा गया है कि इन प्रोग्राम से ओमान की मुआशी तरक्की में मज़ीद इजाफ़ा होगा और लोगों की ज़िंदगियों पर कोविड-19 का असर कम पड़ेगा। वीवर्स, हम आपको यहाँ पर एक और बात आपके सामने रखते चलें कि वजारत सेहत और सुप्रीम कमेटी की जानब से ऐलानात किए गए हैं कि सल्तनत ऑफ ओमान में दाखिल होने के लिए मज़ीद मुल्कों पर पाबंदी लगा दी गई है, जो कि इससे पहली वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं। वो मुल्क कौन से हैं, जिसमें ईरान है, एथियोपिया है और इसी के अंदर यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया को भी ऐड कर दिया गया है। और इन लिस्टों में से सिर्फ़ और सिर्फ मिस्र को आउट किया है, निकाला है। मिस्र में आने जाने वाले अफराद अब आ जा सकेंगे और मिस्र से ओमान में आ जा सकेंगे। और इसी के साथ ब्रुनई को भी ऐड किया है, ईरान को ऐड किया है, इराक को, ट्यूनिस को, लीबिया को और ऐसे ही ब्रुनई को। काफ़ी सारे और ममालिक जो हैं उस लिस्ट में आ चुके हैं जिस लिस्ट में पहले नहीं थे, यानी वो पाबंदी वाले ममालिक थे। ईरान वो मुल्क था जहाँ से लोग वाया ओमान जा रहे थे, ओमान को भी ऐड कर दिया गया है। वीवर्स, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हमारे जितने भी जानने वाले हैं सब तक ये इस बात को आम करें कि कोविड-19 से बचने के लिए ख़ुद को SOPs पर अमल करवाएं और दूसरों से भी करवाएं। तो वीवर्स, अपना ख्याल रखिएगा। इन्हीं ख़बरों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आज सुप्रीम कमेटी का भी इजलास है। जैसे सुप्रीम कमेटी की जानब से कोई न्यूज़ आती है, नई अपडेट आती हैं, फ़ौरी आपको आगाह किया जाएगा। इसके लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल ओमान उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। प्रेस करना है आपने कौन सी जगह पे, जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन रेड कलर में आ रहा है, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना है। बेल आइकॉन जो है एक घंटी बनी होती है, टॉप पे आपने वहाँ पर आल लिखा होता है, आल के ऊपर जाकर क्लिक करना है, अपने फिंगर को टच कर देना है। तो फिर क्या होगा व्यूवर्स, आपको हमारी जानब से तमाम नई नई वीडियोस, अपडेट्स, ओमान की करेंसी की अपडेट्स, ओमान में होने वाली जो भी नई नई इस्लाहात हैं, नए नए वहाँ पर होने वाले ये कानून हैं, सबसे आपको आगाह रखा जाएगा। व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।